हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लास थर्ड जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग अपने क्लास 10th की साइंस चैप्टर से बायोलॉजी पार्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस और दूसरा चैप्टर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में क्लास शुरू करते हैं आज से। तो सभी लोग जुड़ जाइए, अपने लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए, क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स एनिमल्स दोनों की बात हो रही है कि एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीन्स ये है बच्चों कि जितने भी उसके पार्ट्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स हैं तो बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो बॉडी ऑर्गन्स एक साथ मिलके हमारे बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमने लिखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। तो कहा गया द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination। क्या कहा था बच्चों, कोऑर्डिनेशन कहा था। ये लिखा गया द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के वेरियस ऑर्गेनिज्म का एक साथ काम इन ए सिस्टमैटिक मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करें so as to produce a proper response, जिससे वे प्रॉपर रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। किसको, टू द स्टिमुलस को, स्टिमुलस को एक प्रॉपर रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। तो इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो क्या कहलाता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स के पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इस ऑर्गन के अतिरिक्त हार्मोनल सिस्टम्स भी होते हैं जो भी हमारे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। बाकी प्लांट की बात करें तो प्लांट में हार्मोनल सिस्टम्स के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ एक चीज जानिएगा, स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस, स्टिमुलस तो लिखिएगा स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई लिखिएगा। स्टिमुलाई का द चेंज इन एनवायरमेंट, the change in the environment, the change in the environment, the change in the environment to which, the change in the environment to which organism respond and react, organism respond, organism respond and react, organism respond and react are called stimuli, are called stimuli। क्या कहलाता है बच्चों, स्टिमुलाई कहलाता है। ठीक है, स्टिमुलाई द चेंज इन द एनवायरमेंट मीन्स हमारे सराउंडिंग में चेंज होता है, टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, जिसको ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वही क्या कहलाता है, स्टिमुलाई कहलाता है। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन बीइंग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए पूरा नर्वस सिस्टम्स है, उस नर्वस सिस्टम्स की हेल्प से हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। यहाँ समझिएगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हेल्प से हमारी में बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम को सिंपली पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक की बात करते हैं क्या, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे की बात करते हैं कि PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारे बॉडी के दो ऑर्गन्स आते हैं। एक क्या आता है, ब्रेन आता है, बॉडी के दो ऑर्गन्स
ब्रेन, और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक, और इस पीएनएस के अंतर्गत दो तरह के नर्वस सिस्टम्स आते हैं। एक क्या होता है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, पीएनएस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इन और भी इसकी चीजें है, तो जैसे जैसे स्टडी करेंगे वैसे वैसे सारी चीजों को हम डिस्क्राइब करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेनली दो पार्ट, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस इंक्लूड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम्स एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो हम लोगों ने बच्चों क्लास 9 में पढ़ा कि वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, मीन्स वॉलेंट्री मोशन था और इनवॉलेंट्री। तो जिस नर्वस सिस्टम्स पे हमारा कंट्रोल होगा वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होंगे, और जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा वो क्या होंगे, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होंगे। क्लियर, आई बात समझ? तो ये, तो अब इसी को स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम से शुरू करते हैं सबसे पहले। किससे, यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की क्या यूनिट है, यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स की क्या यूनिट है, तो क्या कहा जा रहा है, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द यूनिट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स। न्यूरॉन्स क्या होता है, वह ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स का यूनिट होता है। ठीक, न्यूरॉन सेल होते हैं जो बॉडी में कई सारे की संख्या में, मीन्स नंबर ऑफ सेल की संख्या हमारी बॉडी में क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो जानते हैं कि न्यूरॉन सेल है क्या, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका फंक्शन जानेंगे, टाइप्स जानेंगे न्यूरॉन सेल के बारे में। देखते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स की बात की गई, क्या, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेड़ की तरह क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखिए न्यूरॉन की जो शेप और साइज होती है, जनरली न्यूरॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो सेम ही होता है, लेकिन बट इसकी शेप और साइज, पोजीशन और फंक्शन के आधार पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। न्यूरॉन की जो शेप और साइज होती है, कहा गया कि न्यूरॉन्स वेरी इन शेप एंड साइज, न्यूरॉन्स वेरी इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन एंड फंक्शन। अपनी पोजीशन और फंक्शन के आधार पे न्यूरॉन की शेप और साइज चेंज होती है, बट इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक, इस न्यूरॉन के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कहा गया कि ये न्यूरॉन हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन, 3 डिस्टिंक्ट रीजन। न्यूरॉन हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन। न्यूरॉन के क्या है बाबू, 3 अलग अलग रीजन है। न्यूरॉन हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। एक पहले क्या कहा जा रहा है, एक तो सेल बॉडी है, एक क्या है, सेल बॉडी है। दूसरा क्या है इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट की बात की जा रही है डेंड्राइट्स, क्या है, डेंड्राइट्स। और तीसरे पार्ट की बात की गई तो तीसरा पार्ट इसका क्या है, एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी की बात की जाए तो ये अपर पार्ट इसका क्या है, सेल बॉडी है। ये इसके क्या है, डेंड्राइट्स हैं जो थिन फाइब्रस स्ट्रक्चर है।
डेंड्राइट्स हैं, ठीक। और ये जो रॉड लाइक लंबा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा गया, एक्सॉन्स। पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहा रहा है, एक्सॉन की बात हो रही है, ठीक है, एक्सॉन्स हो गई, ठीक। तो एक आ गया कि न्यूरॉन्स प्रोसेस 3 डिस्टिंक्ट रीजन, न्यूरॉन्स में 3 डिस्टिंक्ट रीजन प्रोसेस होती है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। अब हम अलग अलग इसको समझते हैं। देखिए सेल बॉडी में मेनली कंपोज्ड क्या है, सेल बॉडी कंपोज्ड, सेल बॉडी कंपोज्ड मेनली न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी के अंतर्गत ये न्यूक्लियस है, और फिर ये क्या है, इसके साइटोप्लाज्म की बात की गई है, ठीक है। ये चीज क्या होगा, इसका न्यूक्लियस सेल बॉडी का, और ये फ्लूइड मैट्रिक्स इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। पहले भी आपको बताया गया कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स हैं, जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंतर्गत बहुत सारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स जिसको बोला गया है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, क्या बोला गया, सेल ऑर्गेनल्स, वह इसी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में हमें क्या प्राप्त होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राप्त होगा, गोल्जी बॉडीज मिलेगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक, या फिर हाँ ऐसे वैक्यूल्स मिलेंगे, ये सब क्या होंगे, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इस सेल बॉडी के 2 कंपोनेंट होंगे, न्यूक्लियस, ब्रेन आप से जानते ही है, साइटोप्लाज्म। फिर इसके बाद देखिएगा कि इसी सेल के अंतर्गत कुछ प्रोमिनेंट छोटे छोटे पार्ट्स, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनको कहा गया निसल्स, क्या बोला गया, निसल्स। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म कंटेन प्रोमिनेंट निसल, प्रोमिनेंट निसल, क्या होता है इसमें, निसल्स होते हैं, एसोसिएटेड, जो किससे एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस, एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस, जो किससे जुड़े होते हैं, एसोसिएट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़े होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, दे आर एब्सेंट इन एक्सॉन। अब ये निसल्स जो होते हैं एक्सॉन्स में नहीं पाए जाते हैं, एक्सॉन्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एक्सॉन्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक। तो सेल बॉडी का क्या काम है। फिर सेल बॉडी से 2 तरह के फाइबर सिस्टम्स हुए, 2 तरह के फाइबर से निकले हुए हैं। तो कहा गया कि फ्रॉम सेल बॉडी 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर एक्सटेंडेड, ठीक है। क्या कहा गया कि फ्रॉम सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी extend out, from cell body extend out 2 kinds of protoplasmic extension, 2 प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, जिसमें से एक को क्या कहा गया, डेंड्राइट्स बोला गया, एंड सेकंड जो हो गया वो क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, सेकंड क्या हो गया, एक्सॉन्स हो गया, ठीक। ये बात हो गई। इसकी बात हो गई, इस सेल बॉडी से 2 तरह के प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकले हुए हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन। अब जानते हैं डेंड्राइट और एक्सॉन्स के बारे में, क्या होते हैं डेंड्राइट और एक्सॉन्स, क्या काम करते हैं डेंड्राइट और एक्सॉन्स, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए बात हो रही थी डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम सेल बॉडी से, तो कहा गया कि डेंड्राइट्स आर शॉर्ट एंड ब्रांच्ड प्रोसेस, ठीक है। क्या बोला गया, डेंड्राइट जो होते हैं शॉर्ट एंड ब्रांच्ड प्रोसेस होते हैं, दे हैव न्यूमेरस फाइन ब्रांचेस, नंबर ऑफ न्यूमेरस
फाइन ब्रांचेज होते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज होते हैं दैट कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, जो इम्पल्स को कैरी करते हैं सराउंडिंग से और सेल बॉडी को क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। ठीक, आगे ये फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, मतलब कि हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कौन करेगा, तो नर्व टिश्यू का, नर्व सेल का, मीन्स न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। तो यही कहा गया कि दैट कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, मतलब डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको सेल बॉडी को क्या करेगा, भेज देगा। उसके बाद सेल बॉडी से दूसरी जो ओरिजिनेशन थी, ठीक है, एक दूसरा ब्रांच जो निकला था लॉन्ग रॉड लाइक, जिसको क्या बोला गया था, एक्सॉन्स बोला गया था। क्या बोला गया, एक्सॉन्स। तो कहा गया कि एक्सॉन इज ए लॉन्ग प्रोसेस। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब डेंड्राइट्स इम्पल्स को, स्टिमुलाई को कलेक्ट करके सेल बॉडी को दिया। अब सेल बॉडी से वो इम्पल्स क्या होगा, एक्सॉन्स को आएगा और एक्सॉन से फिर क्या हो जाएगा, अवे जाएगा। मतलब ये एक्सॉन क्या करेगा, फिर दूसरे नर्व, दूसरे न्यूरॉन सेल को क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन सेल को ये इम्पल्स क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये कहा गया कि इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक्सॉन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ सोन सेल। ठीक है, सोन सेल, एक्सॉन जो होते हैं नंबर ऑफ सोन सेल से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और सोन सेल से एक इंसुलेटिंग फैटी मटेरियल सेक्रेट होता है, जिसको बोला जाता है क्या, माइलिन शीट। तो कहा गया दीज सेल में सेक्रेटेड फैटी इंसुलेटिंग लेयर कॉल्ड माइलिन शीट। ये क्या होती है, माइलिन की शीट होती है। ठीक है, इसको बोला क्या जाता है, माइलिन शीट बोला जाता है। ठीक है, माइलिन शीट किसके द्वारा बनती है, तो एक्सॉन जो सोन सेल से सराउंडेड है, इसी सोन सेल से कहा जा रहा है कि एक में सेक्रेटेड फैटी इंसुलेटिंग लेयर्स। एक्सॉन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ सोन सेल्स। दीज सेल में सेक्रेट ऑफ फैटी इंसुलेटिंग लेयर्स कॉल्ड माइलिन शीट। ठीक, अब फिर यही एक्सॉन्स जो माइलिन शीट से कवर्ड है, तो एक्सॉन विथ माइलिन शीट आर कॉल्ड माइलिनेटेड एक्सॉन्स। क्या कहलाते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहलाता है, मींस माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी कहलाते हैं। फिर देखिए, ये माइलिन शीट एक रेगुलर इंटरवल पे, कंटिन्यूअस नहीं है, एक रेगुलर इंटरवल पे क्या है, ब्रेक हो रही है। यहाँ ब्रेक हो गई, यहाँ ब्रेक हो गई, यहाँ ब्रेक हो गई, यहाँ। ठीक आ गया कि माइलिन शीट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इंटरप्टेड एट रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल पे क्या है, इंटरप्टेड है, और कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। और जहां पे ये इंटरप्टेड है उसको क्या बोला जाएगा, नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाएगा। मतलब ये इस रीजन पे यहाँ पे इंटरप्ट है, कहा गया यहाँ पे इंटरप्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाता है। ठीक, अब एक्सॉन का जो पार्ट्स माइलिन शीट से कवर्ड नहीं होता है, जो पार्ट माइलिन शीट से कवर्ड नहीं होता है, उसको कहा जाता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। क्या कहा जाता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो एक्सॉन्स से जो ये कहा गया कि क्या, इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। मतलब न्यूरॉन एक्सॉन जो होता है उस सेल बॉडी से अवे इम्पल्स को क्या करता है, कैरी करता है। सेल बॉडी से अवे इम्पल्स को कैरी कर देता है। तो सेल बॉडी से अवे इम्पल्स कैरी कैसे होगा, किसको करेगा, तो न्यूरॉन्स को करेगा। किसको करेगा, न्यूरॉन्स को करेगा। एक दूसरे न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज करेगा, फिर वो दूसरे को, फिर वो तीसरे को। इस तरीके से इम्पल्स क्या होते हैं, कैरी होते हैं, फिर जाते हैं। तो यही कहा गया कि द एक्सॉन्स कम्युनिकेटेड, द एक्सॉन्स कम्युनिकेटेड, द एक्सॉन्स कम्युनिकेटेड विथ अदर न्यूरॉन्स, विथ अदर न्यूरॉन्स। एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है,
द एक्सॉन कम्युनिकेटेड विथ अदर न्यूरॉन कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है, कॉल्ड थ्रू साइनेप्स, कॉल्ड साइनेप्स नहीं कहा जाएगा, थ्रू साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है ये चीज जानना है, थ्रू साइनेप्स, ठीक है। तो साइनेप्स होता क्या है, साइनेप्स दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो गैप बनता है, मतलब दो न्यूरॉन का जो जंक्शन होगा वही कहलाता है क्या, साइनेप्स कहलाता है। दो न्यूरॉन का जो जंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूरॉन। सिंपली यदि हम बता दें, ठीक है, कि एक न्यूरॉन हो गया, देखिएगा न्यूरॉन सेल हो गए, फिर ये न्यूरॉन सेल नर्व फाइबर्स, ये दूसरे न्यूरॉन सेल से जुड़ेगा, ये क्या करेगा, एक अदर न्यूरॉन सेल से जुटेगा। तो इस न्यूरॉन सेल के बीच, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो गैप बन रहा है ये क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो गैप बनेगा, यहाँ पर दोनों न्यूरॉन्स ऐड होंगे, समझिए एक न्यूरॉन का टेल और दूसरे न्यूरॉन का हेड ऐड होगा, और ऐड नहीं होगा, ये केवल गैप रहता है, उस गैप को साइनेप्स कहेंगे। यहाँ से केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है। केमिकल सब्सटेंस क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सिक्रेशन होता है, जिसको क्या कहता है, कहा जाता है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, एसिटिल कोलिन कहा जाता है। ECETYLCHOLIN, एसिटिल कोलिन केमिकल का सेक्रेशन होता है, और उसी केमिकल सेक्रेशन के द्वारा इम्पल्स एक नर्व से, एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल को क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किसके द्वारा जुड़ेगा, न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि क्या है, फ्लूइड है, जो सेक्रेट होता है किससे, इसके नर्व एंडिंग से, एक्सॉन के नर्व एंडिंग से सेक्रेट होता है, ठीक। लाइक केमिकल सब्सटेंस किसकी तरह होता है, एसिटिल कोलिन की तरह होता है। किसकी तरह होता है, एसिटिल कोलिन की तरह। ये बात बताई जा रही थी आपसे साइनेप्स के बारे में। क्या कहा गया कि द एक्सॉन कम्युनिकेटेड विथ अदर न्यूरॉन थ्रू साइनेप्स। जो एक्सॉन्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू, साइनेप्स से। साइनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। साइनेप्स क्या है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है, जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं। भी बताएगा आपको, इट इज बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। क्या बताया गया कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। अभी मैंने कहा कि एक न्यूरॉन का टेल और दूसरे न्यूरॉन का हेड जुड़ता है, मतलब कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच साइनेप्स बनता है। एट द साइनेप्स ए केमिकल एसिटिलकोलिन इज रिलीज्ड। साइनेप्स पे हमने कहा कि एक केमिकल सीक्रेट होता है, क्या, एसिटिलकोलिन फ्रॉम सोलन नॉब्स ऑफ द एक्सॉन। इस एक्सॉन्स की सोलन नॉब से, उभरे हुए, ठीक है, उठे हुए भाग से क्या होता है, अब ये एसिटिलकोलिन का सेक्रेशन होता है, जिसको एक तरीके से बोलते हैं नर्व एंडिंग। यहाँ पर है, ये एक्सॉन का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है, नर्व एंडिंग कहलाता है। एक्सॉन का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, नर्व एंडिंग। तो इस नर्व एंडिंग के सोलन नॉब्स के द्वारा जो होता है केमिकल का सेक्रेशन होता है। They transmit impulse from one neuron to another। जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, मीन्स इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एंड हेंस द केमिकल इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। और जो केमिकल का सेक्रेशन होता है ये क्या कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस तरह से बच्चों एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच मैसेज इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में क्या होता है, सेंड होता है। तो इम्पल्स को कैरी कौन करेगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स
इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को कलेक्ट करके सेल बॉडी को देगा, सेल बॉडी उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके एक्सॉन को देगा, एक्सॉन थ्रू nerve ending by a chemical secretion acetylcholine through pass another neurons। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं कि न्यूरॉन्स की टाइप्स क्या है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात हो रही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। क्लास को लाइक कर दीजिएगा यदि अभी तक लाइक न किया हो। पहला क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसीप्टर्स टू सीएनएस, रिसीप्टर्स टू सीएनएस। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम रिसीप्टर टू सीएनएस। रिसीप्टर मींस जैसे हमें कोई यहाँ पर टच किया, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से टच हो रही है, तो जहाँ पे टच हो रही है वही क्या है? रिसीप्टर्स होती है। रिसीप्टर्स हमारी बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वही रिसीप्टर की तरह काम करते हैं। मीन्स एक स्किन है, टंग है, ठीक है, आईज है, ईयर है और क्या है? नोज होती है। क्या होते हैं? सेंस और रिसेप्टर्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन या कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, और दूसरा क्या होगा? मोटर न्यूरॉन, जिसका अपोजिट काम करता है। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन मतलब सीएनएस को जब इम्पल्स कैरी हो जाता है तो सीएनएस मतलब अभी बताया कि आपको ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, वह उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कंपाइल करता है, रीड करता है और फिर उसकी मैसेज इफेक्टर पार्ट को भेज देता है। तो मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, सीएनएस टू इफेक्टर। जो रिसेप्टर्स है वही क्या हो जाएगा? इफेक्टर होगा, क्योंकि अब वहां पर आपको आवाज होने लगेगा कि यहाँ पर ये क्रिया हुई थी, एक्शन हुआ था। फिर तीसरा जो है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन की बात होती है। इंटर न्यूरॉन को एसोसिएटेड न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहा जाता है। किसको? एसोसिएटेड न्यूरॉन कहा जाता है। किसको? इंटर न्यूरॉन को कहा जाता है। ये इंटर न्यूरॉन कहा गया, दे आर प्रेजेंट विद सीएनएस, दे आर प्रेजेंट विद सीएनएस, दे आर प्रेजेंट विद सीएनएस। सीएनएस के साथ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं एंड मेक लिंक्स विद यसियन एंड यमेन, और यसियन और यमेन के बीच क्या करते हैं? लिंक्स बनाते हैं। ठीक है, मीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच क्या करते हैं? लिंक क्रिएट करते हैं। तो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स सेल होते हैं बच्चों, इस चीज को भी जानते रहिएगा। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। क्लास निश्चित पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग जुड़ जाएं, अपनी क्लास को, अपने चैप्टर्स को पूरा करें। चले फिर इसके अगले टॉपिक्स के साथ मिलेंगे हम लोग। तो आज हमने यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम को पढ़ा, फिर आगे सीएनएस के अगले पार्ट ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, धीरे धीरे सारे चैप्टर्स पॉइंट्स को, इसके स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है।